आनंदमान आनंदकरम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोध रूपम योगीन्द्रमेड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुम नित्यमाहम। ध्यानं शृणु महादेवी सर्वानंद प्रदायकम सर्व सौख्यप्रदम चैव भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। भगवान शिव महादेवी से कहते हैं कि हे महादेवी, मैं आप उस ध्यान को कहूँगा जो सब आनंद को देने वाले, सर्व सुख के देने वाले, भुक्ति और मुक्ति देने वाला है। या ध्यान कैसा है? आनंद जो है, एक आनंद ऐसा होता है, कोई चीज़ हमारे मनोवांछित प्राप्त हो गई हमको तो हमें आनंद आ गया, हम कहते हैं हमें आनंद आ गया। जो हमारे मनोवांछित है, मन के अनुकूल है, मन को हमारी इच्छा थी और मन की हमारी इच्छा पूर्ण हो जाने से जो आनंद उत्पन्न हुआ वो एक देशी है, सर्वदेशी नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि वो और इच्छाएं पूरी हो गई, और इच्छाएं अभी आपकी सब पेंडिंग में पड़ी हैं या अभी उसके सामने वो अभी गॉड है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि सर्व आनंद देने वाले, सब आनंद, मतलब जो आनंद ऐसा हो कि सब स्थिति में हमारे लिए बराबर हो। ठीक है, जो ऐसी हमारी स्थिति है उस आनंद, सब आनंद को देने वाले, सर्व सुख देने वाले, ठीक है, भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाले हैं। ऐसे ध्यान को सुनो। वो कैसे ध्यान करो तुम, इसके विषय में भगवान माँ जगदम्बा को निमित्त बनाकर हम सबके लिए आदेश दे रहे हैं। ठीक है, बात को समझेंगे। ऐसा नहीं कि एक हमने कथा सुन रहे हैं हम कि महादेवी को भगवान शिव कह रहे हैं और हमारा उससे क्या ताल्लुक है, ना हम महादेवी हैं ना हम शिव हैं कि उससे, तो इसलिए हम उसको ऐसे सुनते हैं जैसे कोई अन्य के लिए कहा जा रहा है, अन्य को ही सुना जाना है। नहीं, ये सब हम ही हैं और हमारे ही अंदर जो हमारे चेतन स्वरूप परमात्मा है वो शिव है, और जो हमारी प्रकृति है ये पूरी, हाँ, तो ये वृत्तियाँ जिसमें काम करती सतरज तम से, यही हमारी जगदम्बा है। तो हमारी प्रकृति अभी जगदम्बा की तरह उदात्त नहीं है। जगदम्बा का स्वरूप बनने के लिए कितना तप करना पड़ा, जगदम्बा को करना पड़ा नहीं। एक जन्म में पूरा नहीं हुआ, दूसरे जन्म में आई तब अपर्णा बनी और तब जाके उन्होंने बहुत कठिन तप किया है। तो जब तक ये प्रकृति हमारी कठिन तप से नहीं गुजरेगी तब तक ये परिशुद्ध नहीं होगी कि वो शिव का उप कर सके। शिव को वर्ण, शिव किसको वर्ण करेंगे? जो इस लायक हो गया होगा ना उसको वर्ण कर लेते हैं। शिव आत्मा उसको वर्ण कर लेती है। आत्मा किसके ऊपर? प्रतिबिंब तो हमेशा आत्मा पे का हम सब पूरी प्रकृति पे पड़ रहा हमारा, चाहे हम कोई भी गुण में हो, रजोगुण में हो, तमोगुण में है, सतोगुण में, लेकिन फिर भी सतोगुण में दिखाई देता है कि हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ, हमारे अंदर आनंद आ गया। तो जब तक ज्ञान की स्थिति में हम नहीं पहुंच जाएंगे, उस स्थिति में नहीं, सतोगुण की परम अवस्था में नहीं पहुंच जाते, तब तक ईश्वर का प्रतिबिंब भी हमें नहीं समझ में आता। ईश्वर तो समझी में नहीं आएगा, शिव तो समझ में ही नहीं आते, प्रतिबिंब के द्वारा भी नहीं। जैसे यद्यपि अगर जल बिल्कुल स्थिर हो जाए तो आकाश में प्रकाशित चंद्रमा का प्रतिबिंब थाली पे जब पड़ेगा उस पानी पे तो बिल्कुल स्पष्ट चंद्रमा जैसा दिखाई देता है, यद्यपि वो चंद्रमा नहीं है वहां पर, नहीं। तो ऐसे अभी कम इतना भी हमारे अंदर नहीं होता है कि हमारा चित्त इतना शुद्ध हो जाए कि शिव का प्रतिबिंब भी पड़ जाए, नहीं, गुरु का प्रतिबिंब आ जाए उसमें। वो भी इतना हिलता झुलता गंदा पानी है कि उसमें वो भी नहीं दिखता है। और जब उस प्रतिबिंब को चित्त के सतोगुण की अवस्था में देख लेता है साधक, तो उससे जो आनंद होता है, एक उस आनंद की तलाश में वो कहते हैं ध्यान करो। फिर वो सर्व आनंद वाला जो आनंद है, सब आनंदों को देने वाला है। वो किसी भी स्थिति में कंपित होता ही नहीं। प्रकृति की फिर कोई झंझावात उसे कंपायमान नहीं करते। तो फिर शिव ही शिव है, और शिव कौन है? आनंद है। आगे बात समझ में? आत्मा आनंद है
और प्रकृति हमारी वहाँ सतरज तम की सदा लहरें उठेंगी उठेंगी, सदा वहाँ ये गुण बदलेंगे और आपको इसी तरह की परिस्थितियों में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। अब सुख दुख का सामना करते हुए भी आप आनंद में रहें, ये आपका शिवत्व है, ये आपका गुरु की कृपा है हो गई आप पे। या अब आपको कोई भी परिस्थिति है द्वंद्वातीत हो गया, अब द्वंद्व आपको सताता नहीं है। कितना बुरी परिस्थिति होगी, क्या बुरा होगा इस संसार में। मृत्यु भी स्वाभाविक लगती है कि मृत्यु जैसी मृत्यु नहीं है। अरे कपड़ा फटा गिरा, दूसरा कपड़ा ले लिया, क्या दुख है। लेकिन जब तक ये दर्शन नहीं होगा, ये ध्यान नहीं होगा, तब तक ये बात कहने में तो बहुत सरलता है, लेकिन होने में बड़ी ही लंबी समय की एक साधना है, एक तपस्या है। ठीक है, इतना समझ में आया। ध्यानम शृणु महादेवी सर्वानंद प्रदायकम, जो सर्व आनंद को देने वाला है, सर्व सुख को देने वाला है। भुक्ति कहते हैं भोग को और मुक्ति कहते हैं मोक्ष को। ठीक है, दोनों चीज को देने वाला है। ये ऐसा योग मार्ग ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल आपकी मुक्ति की बात करते कि भाई भोग छोड़ो भोग छोड़ो भोग छोड़ो, नहीं, यहाँ भोग के साथ साथ योग की बात की जा रही। भोग तो आपकी प्राथमिकता है ही है आपकी, तो यहाँ बात को पलट देना है, प्राथमिकता को बदल देना है। आपको प्राथमिकता किसकी करनी, योग की करनी है। ध्यान किसका करना, शिव का करना। ध्यान किसका करना, गुरु का करना। यहाँ वो गुरु की महिमा कह रहे हैं भगवान शिव, तो यहाँ बात केवल गुरु की हो रही है कि किसका ध्यान करोगे। गुरु का ध्यान करने से क्या होगा, उनके स्वरूप में मैं ही दिखूंगा, मैं ही उसमें सब व्याप्त हूँ। तो ऐसा अलग से भी ना शिव को हमें देखना पड़ता है ना गुरु को अलग से। यदमेव शिवम यदमेव शिवम, शिव ही गुरु हैं, गुरु ही शिव है ना। वो फिर हम ऐसा नहीं देखते कि वो हिमालय कैलाश में बैठे हैं या कहीं बैठे, नहीं, वो हमारे ही अंदर हैं। हमारे ही जो गुरु हमको रूप में मिला है वही हमारा शिव है। ठीक है, ये हमारे अंदर जब तक आंतरिक रूप से ये बात जब नहीं जाती है तब तक ध्यान नहीं हुआ है। क्योंकि हम गुरु को कुछ अलग मानेंगे, कृष्ण को कुछ और मानेंगे, राम को कुछ और मानेंगे, शिव को कुछ और मानेंगे और देवी को कुछ और मानेंगे, क्योंकि शिव और शक्ति अभिन्न है। भाई आपसे आपकी शरीर शक्ति छीन ली जाए, फिर आपका जीवन चल सकता है। आपकी जो प्राण शक्ति है आपकी छीन ली जाए तो फिर क्या आप चल पाएंगे। तो बिना अभिन्न है, शिव और शक्ति अभिन्न कहे जाते हैं। और हमें दो जो देखा है ना, वो हमने जो बाहरी रूपक देखे ना, तो जब भी हम ऐसी बात कहते तो हम सोचते हैं वो स्त्रीलिंग है, वो पुल्लिंग है। नहीं, लेकिन स्त्री और पुल्लिंग नहीं है यहाँ पर केवल एक तत्व है। ठीक है, वही जब प्रकृति में व्याप्त हो रहा है तो वो शक्ति कहलाई, और जब आप ध्यान में स्थित हैं, समाधि में स्थित है, तो वही शिव है। शिव निष्क्रिय तत्व कहा गया है और शक्ति जो है क्रियाशील कही गई। वो ऊर्जा है हमारे शरीर में जो बहने वाली है, और जो चेतन है, आत्मा जिसे हम कहते हैं, वो है शिव है, कहीं अलग नहीं है। ये ज्ञान कैसे आता है, जब ऐसे किसी महापुरुष का, वीतराग महापुरुष का हम ध्यान करते हैं, तो वो जिसमें स्वरूप में स्थित रहते हैं वहीं जाके हम स्थित हो जाते हैं। अपने आप हमारे पर्दे गिरते जाते हैं, अपने आप। ज्ञानम उत्पत्तते स्वयं, ज्ञान क्या होता है, उत्पन्न होता है, हमको सोचना नहीं पड़ता। जैसे हम ध्यान करते हैं और ध्यान की उस अवस्था में पहुंचते हैं कि जहाँ सब विचार शांत हो जाते हैं और एक मतलब शांति होती है, उसी में फिर कहीं कहीं कभी कोई श्रुति आ गई, कोई वेद वाक्य आ गया, या कोई भी तत्व ज्ञान की बात आ गई, महावाक्यों का साक्षात्कार हो गया। ज्ञानम उपपद्यते स्वयं, वेद शास्त्र पुराण आदि सब अपने आप उत्पन्न होते हैं उसके अंदर। योगी के चित्त में या साधक के चित्त में अपने आप गुरु कृपा से उत्पन्न होने लगते। ऐसा कहा जा रहा है कि भुक्ति और मुक्ति फिर अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है कि हमको ये करना है वो करना है तो हमें भोग
प्राप्त होगा। हम सिर्फ अगर ध्यान नहीं करते रहें और जो गुरु मंत्र का जाप होता है, गुरु मंत्र में वो ताकत होती है जो वो जप करता है तो उससे सब प्राप्त होता है। क्योंकि गुरु मंत्र एक तरीके से गुरु का सूक्ष्म शरीर होता है और उस मंत्र को जितना हम श्रद्धा से जपते हैं, जितना निष्ठा से जपेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है गुरु देवो गुरु धर्मा गुरु निष्ठा परंतपा। भगवान शिव कहते हैं कि गुरु निष्ठा परंतप है, तप और कुछ नहीं है, गुरु निष्ठा। कितने ऐसे आपके जीवन में पड़ाव आएंगे, कितने ऐसे कहना चाहिए, ऐसी घटनाएं घटेंगी जहाँ आपका विश्वास डावाडोल हो जाएगा, निष्ठा आपकी डोल जाएगी, आप कहीं और भाग जाएंगे, आपको लगेगा कहीं और चले भाई, यहाँ काम नहीं बन रहा। ऐसी प्रकृति परीक्षा लेती है। तो प्रकृति में ऐसे बहुत सारे देवी देवता जैसे बनाए गए हैं कि अब परीक्षा लेंगे ही वो आपकी, आप भाग जाएंगे, आप कहेंगे कि इतना तो नहीं, इतना तो नहीं, इतना होता तो ठीक था, अब तो इतना तो नहीं है कि भाई हम अब बिल्कुल बर्दाश्त कर लें, कुछ हो जाए। तो भय इतनी तरीके से आकर के हमको संवेदित करता है अंदर से कि फिर हम, तो वही कहा कि गुरु निष्ठा परम तप है, बड़ा भारी तप है, कहने में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, होने में बहुत बड़ा तप है। मन इधर चला जाता, मन उधर चला जाता, ये देखो, ये करो, ये अच्छा है, ये अच्छे बोलते हैं, वो ऐसे होते हैं, वो ऐसे, वो गुरु अच्छे हैं, ये गुरु अच्छे। एक जगह टिकना तो बहुत ही कठिन काम है। इतनी निष्ठा कि वो कभी कुछ नहीं आएंगे तो कभी कुछ। इसलिए जो उसकी बात है गहराई की, वो शिव ही कह सकते हैं। वही धर्म है, और क्या धर्म है। एक धर्म में रहोगे तो एक ही जगह गड्ढा खोदोगे तो जल मिल जाएगा, और 10 जगह गड्ढे खोदोगे, कोई 5 फीट खोदा, कोई 4 फीट हो जाएगा, कोई 10 फीट, पूरा खेत खराब और गड्ढे में पानी भी नहीं मिला। ऐसे ही हम करते, पूरी जिंदगी गड्ढे खोदते रहते हैं और पूरा अपना खेत बर्बाद कर देते हैं। ऐसे किसान हैं हम, नहीं पता पड़ा जिंदगी भर तो बैल की तरह जुतते हैं, बैल हम ही हैं, बैल की तरह जुतेंगे और मिलेगा कुछ नहीं, कोलू के बैल हैं पूरे। हाँ, द्वंद्व सहते रहेंगे, अपना रस गुन्ने की तरह अपने निचोड़ते रहेंगे जिंदगी पर्यंत बच्चों के लिए और सबके लिए, और पता पड़ा बाद में कुछ नहीं मिलना, छूछ की तरफ फेंक दिए जाओगे। नहीं, फिर बड़ा दुख होता है कि हमने इतना किया और पता पड़ा हमें तो गन्ने की छूछ की तरह या तो जला दिया गया या जानों को डाल दिया गया, फेंक दिया गया। तुमने किया ही क्या था, तुमने काम ही किया था, तुम छूछ बनो। हा? जो काम किया उसका रिजल्ट भी तो वही आएगा। काम किया होता ध्यान वाला, मुक्ति वाला, तो मुक्त होते, टाइम से अपने विवाह शादी की बात खत्म, भाई संभालो अपना राजपाट, हम तो चले जंगल की ओर, नहीं अब वानप्रस्थ की तरफ चले। हम काय के लिए अब तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे सबके लिए करें। तो हमको पता होना चाहिए कि हमें किस जिंदगी की किस उस पर हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। हम निर्णय तो तब लेते ना हम जब हम सधे हुए होते। निर्णय लेने की अवस्था तो हमारी जब थी तब तो हमने मौज मस्ती और फालतू के उसमें निकाल देते, और जब बुढ़ापा आता तो लगता अब क्या करें, अब कहाँ जाए, अब क्या करें, अब किसका सहारा ले, अब बच्चे जैसे रखेंगे वैसे ही रहेंगे, मारे चाहे मारे हमें चाहे कुछ करे, अपनी गाली भी खा लेंगे तो भी वहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ जाना नहीं है, जिंदगी का सार नहीं जाना, उनकी हिम्मत नहीं पड़ सकती को घर छोड़ के कहीं चले जाए, क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं उस तरफ, उन्होंने जीवन का कोई वही नहीं किया, अभ्यास ही नहीं किया। कितनी गलती करता है कि मतलब उस जो करना चाहिए वो करो, साथ में भुक्ति मुक्ति दोनों की बात कर रहे हो, ये नहीं कह रहे कि केवल भुक्ति भोग भोग के लिए तुम करते रहो, अभी तो पूरा जीवन भोग भोग के लिए है। योग की बात ही नहीं करता, बूढ़े व्यक्ति से पूछो तो वो तो कहता अब क्या करें, अब तो बैठ ही नहीं पाते। तो बैठने की बात नहीं, बात ये है कि आंतरिक रूप से हमारी प्रकृति में ये फीडिंग ही नहीं की जाती। बच्चों के जैसे संस्कार डालने चाहिए इतने बड़े बच्चों को कि जीवन एक यात्रा है, यात्रा को कब किस स्टेशन से गुजरना है गुजरे, फिर आगे चलते।
ऐसी है तो फिर गंतव्य पे पहुंचती गाड़ी। अब एक गाड़ी चली और पता पड़ा वो जा करके अटक गई, तो आपकी यात्रा क्या? हम तो ऐसे ही करते हैं, हर बार आते हैं और हर बार अटक जाते हैं और अटक गए चले जाते हैं, फिर उसी स्टेशन पे आ जाते हैं। कभी यात्रा ही पूरी नहीं हो पाई हमारी। जन्मों से यात्रा करे और जन्मों से हमारी यात्रा ही नहीं पूरी हो पा रही, फिर वहीं अटक गए, फिर वही काम किया हमने। फिर बड़े हुए, फिर शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर बच्चों को शादी, फिर बच्चों को शादी, पता पड़ा फिर उसी स्टेशन से विदा हो गए। जाना था राजपथ पे, चल करके हमें ईश्वर के राजमहल में पहुंचना था, लेकिन पहुंचे कहाँ? जंगलों में। ठीक है, इसलिए अपनी यात्रा का, अपने गंतव्य का सदैव पता होना चाहिए कि हमें जाना तो यहाँ है, ये हमारे पड़ाव हैं, ये कार्य हैं, तो इन कार्यों को करने के साथ साथ हर बार हमें एक अपने अंदर परिवर्तन महसूस करना चाहिए, ये करना चाहिए स्वयं। ये नहीं, आप नहीं, कोई ममता नहीं, ज़्यादा ममता नहीं, आप अपने काम कीजिए। उनको भी यही शिक्षा दीजिए ना कि तुम भी जब 50 के बाद होना, 60 के बाद, तुम भी ऐसे करके निकलना। वो शिक्षा तो हमने दी नहीं, अपने बच्चों को, बालकों को संस्कार ही नहीं देते। हम भी सोच देंगे हम भी बहू के टक्कर का दिखें, हम भी ऐसा करेंगे। देखो बात नहीं, आज आज बिल्कुल होड़ लग जाती है, चाहे बहू हो चाहे कोई हो। तो एक हमारी जो होनी चाहिए आइडेंटिटी, मतलब एक हमारी गरिमा होनी चाहिए, ठीक है, वो नहीं हो पाती। अब चूंकि समाज इस तरीके का हो गया तो हम कितनी बात कहें उस बात को, लेकिन संकेत से समझ सकते हैं कि हम किस तरीके की मनोवृत्ति के शिकार हो गए। नहीं, ऐसे ऐसे जो जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं घरों में ना, सास बहू में या जो भी होती, वो केवल कंपटीशन की वजह से होती है। कंपटीशन होता, कहीं ना कहीं उनके अंदर आंतरिक देश होता, वो ममत्व नहीं, वो मातृत्व नहीं होता उनके अंदर, वो गरिमा नहीं होती, उतनी ऊंचाई से नहीं देख पाती। उतनी ऊंचाई से देखे तो बच्ची है, बच्ची को क्या है, आपका उसके साथ में जरा भी टकराव क्या शोभनीय है? शोभनीय होगा? नहीं है ना शोभनीय। हाँ, आपने उसको अपने समकक्ष खड़ा कर लिया। ये किसने की गलती? समकक्ष खड़ा करने की गलती किसने की? आपने। ये गलती आपकी है, उसकी गलती नहीं है। वो अभी बचपने में आई है, वो नई आई है, तो उसको उसको उसकी तरह से उसको आपको देना चाहिए। और अगर उसके अंदर कोई उद्दंडता भी है, उसके अंदर कोई ऐसी है जो नहीं संस्कार बस आता है, उसको आपको ढालने में समय लगाना चाहिए। नहीं, समय लगाएंगे तभी तो आपको कल को वो रिस्पेक्ट देगी, सम्मान देगी। आप सम्मान के अधिकारी तभी बन सकते जब आप किसी के साथ में सम्मानजनक परिस्थिति पैदा करते हैं और उसको भी सम्मान देते हैं, तब वो आपको सम्मान देगा। अगर सही ढंग से, हमारे कहने का आशय ये है कि अगर हम सही ढंग से जीवन यात्रा करें तो अलग से भोग और मोक्ष अलग से नहीं जाना पड़ेगा। एक योग मार्ग ऐसा मार्ग है कि वहां अलग नहीं जाना पड़े, आप इसी जीवन को सही ढंग से जीते जाइए। आप एक दिन देखेंगे आप मोक्ष में पहुंच गए, क्योंकि समय पे आपने जिस पड़ाव को छोड़ देना है छोड़ देना, जिस पड़ाव को छोड़ देना है छोड़ देना। भाई शरीर तो कहीं रहेगा ही, आप यहाँ नहीं तो आश्रम में रहेंगे, खाना खाएगा ही ये शरीर, भोजन करेगा करेगा, जो जरूरत है वो तो करेगा। अब वो चाहे घर में करे चाहे यहाँ करे, कुछ लोगों के साथ तालमेल बैठाना ही पड़ेगा यहाँ भी। और यहाँ तो और विचित्र मामला है। हाँ, जब घर में अपने ही संतान, अपने ही जिन पे प्रभुत्व है थोड़ा, वे नहीं मानने को राजी, तो यहाँ तो बड़ा एक पूरब है, एक पश्चिम है, एक सूरज है, एक संध्या है, एक से एक बड़के हैं, या मान लो शिव जी के सब वाहन है एक दूसरे। खतरनाक है, बहुत खतरनाक है वास्तव में। से हम आश्रम बहुत खतरनाक है इस मामले में, लेकिन अब क्या किया जाए, शिव जी का काम ही है ये खतरनाकों को पालो थोड़ा बहुत। और तो प्रसाद तो मिलेगा ही नहीं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, इतने सर पे पालेंगे तो प्रसाद तो मिलेगा ही। ठीक है, तो समाधिस्थ रहो। और ये समाधिस्थ होने का तरीका है कि घर में ऐसी परिस्थिति पैदा होती है, ये कहीं भी ऐसी परिस्थिति पैदा होती, उस जहर को पी जाना ही शिवत्व है। और हम सोचते शिव जी ने पी लिया बस कथा हो गई जयराम जी की। नहीं, ये पल पल जीने वाली कथा है।
जो हर पल जीनी है हमें। कुछ सोचते ही कुछ हो जाता है, जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, परिस्थितियां विपरीत चली जाती हैं। हम कुछ सोच रहे तो बात कुछ हो जाती है, तो फिर अंतोगत्ता डिप्रेशन या उन्माद अगर आक्रामक हुए तो हम तुमको देख लेते हैं। नहीं, अगर डिप्रेशन तो लो भाई, दो ही स्थितियां पैदा कर सकते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते हम। इसलिए बीच वाली स्थिति कि अगर आक्रमण होने की जरूरत है तो अवश्य ये नहीं कहा गया, कभी ये नहीं कहा गया। भगवान ने जब जब अवतार लिया है, या भगवान शिव ने भी तांडव किया है, समय परिस्थिति के अनुसार तांडव किया जाता है, लेकिन हर समय तांडव करो तो नहीं जीवन चलता है। तो साधक को तो अभी इन स्थितियों से मान लो गुजर भी जाता है तो सदा समाधिस्थ हो जाए, तो ये बात हमारी समझ में आ जाए कि भाई कब क्या करना है। अभी करना ही नहीं समझ में आता क्या करना है। पता पड़ा जिस समय तांडव नहीं करना उस समय तांडव कर रहे हैं, और जिस समय समाधिस्थ होना है उस समय तांडव कर रहे हैं। जब तांडव करना चाहिए तो समाधिस्थ बैठे हैं चुपचाप, क्योंकि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, गलत कराया कुछ भी कराया उसको तो बचाए नहीं, क्योंकि ममत्व है ना। ममत्व इतना बड़ी वो है। पूरी गीता भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात समझाई कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो योध्याय युज्यस्य नेमं पापम अवावससि यो न हृष्यति न दृष्टि न सोचति न कांचति सुभासुभ परित्यागी भक्तमान्य सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापम अनयो शीतोष सुख दुखेषु समासक्म विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट हो इनके निचित अनिकेता श्रीमती भक्तमान में फिर वो न रहा। सब तो कह दिया, तुल्य, हाँ, निंदा स्तुति को तुल्य समझो, बिस्मिना सीखो। जरा सी किसी ने कहा आपका ईगो हर्ट हुआ और आपने तांडव शुरू कर दिया, ये कोई तरीका है जीने का? हस्बैंड वाइफ जितने पढ़ते जा रहे हैं उतने ही नालायक होते जा रहे हैं, उतने ही तलाक के रेट बढ़ते जा रहे हैं। क्या तरीका है? नहीं, ईगो इसलिए आपको पढ़ाया लिखाया गया कि आपको शिक्षा, आपको विनय न दे करके विद्या ददाति विनियम, ये विद्या है जो आपको विनय नहीं दे रही है और उग्रता दे रही है, दंडता दे रही है। नहीं, ये सब चीजें देखनी होंगी हमें। नहीं, हाँ, क्योंकि ईगो बहुत जल्दी हर्ट होता है। ईगो इसलिए हर्ट होता है कि अब इस स्थिति में हम लोग के मतलब आज जो हो रहा है उस समय बढ़ गया है, विवाह का जो समय है वो बढ़ गया है। उस समय तो एक थोड़ी सी उम्र ऐसी होती है 15 16 17 साल की, जो उसमें थोड़ा सा इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, अपनी कोई इगोनेस नहीं होती, अपनी कोई उनकी ये नहीं होती, मेरा विचार, सब विचार है, बाकी कुछ नहीं है। सत्य उसमें कुछ भी नहीं, सब विचार है। जितनी लड़ाई है सब विचार की लड़ाई, उसमें तत्व नहीं हुआ करता है, वैचारिक लड़ाई होती है। वो वही विचार जो है वृत्तियों से आते हैं विचार, और अगर वो वृत्तियां कैसे बन गई, इतने समय उम्र गुजरी और वो जिस वातावरण में पली, जिस वातावरण में पला बच्चा, उसी वातावरण के उसके संस्कार गहरे होते गए, वो वृत्ति बन गई और वृत्ति से ही उसके विचार है। वो जब विचार रूप में वैसे विचार टकराएंगे उसको फौरन जो कर जा करके हर्ट होगा, हर्ट होते ही वो आक्रमण हो जाएगा एक दूसरे। और वो इतना जल्दी होता है, ये सब इतना जल्दी होता है। जैसे हमने आपको देखा, आप हमारे प्रिय हैं, हमारे होठ फट से मुस्कुरा गए, नहीं, फौरन हमें पता भी नहीं पड़ेगा कितनी जल्दी हमारे होठ जो है फैल जाएंगे, और हमने उसको संकेत दे दिया, हमारी आंखों ने संकेत दे दिया, जैसे हम आपको देख के खुश हो गए। कितनी जल्दी होता है। और जैसे कोई ऐसा आया तो ये मुंह जो है अंदर घुस जाएगा नहीं, और ऐसा करके हाँ आइए आइए आइए, लेकिन आइए क्या, आ ही गए तो बैठ जाइए और जल्दी बताइए और चलिए। इतनी जल्दी होता है, इतनी क्विक होता है ये सब चीजें कि हम इसका यही नहीं समझ पाते कि हम कैसे रोके इस चीज को। तो इसका रोक वो बताया भगवान कृष्ण ने, इंद्रियार्थेषु राग द्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशमगच्छेत् याश पर बंधनो।
कि इन इंद्रियों के पीछे राग छुपा है और द्वेष छुपा हुआ है। समझे? कारण ये नहीं कि ये बटन सी जो आंखें खुली इनका कोई दोष है, इन आंखों का दोष नहीं है। इन आंखों के पीछे जो आपकी राग है, उस व्यक्ति के प्रति अटैचमेंट है, जो आपके अंदर भाव है उस व्यक्ति के लिए, आप उससे प्रेम करते हैं, अटैचमेंट है उसके साथ में, वो आपकी आंखों में प्रसन्नता ला देता है। नहीं, वो आपके होठ चौड़े कर देता है। और जो द्वेष छिपा हुआ है वो उसको देखते ही भौएं तन जाती हैं, हाँ, उसको सिकुड़ जाती भौएं देख करके। तो ये पीछे छिपा हुआ है। भगवान ने कहा, अगर जब अर्जुन ने पूछा इसी काम क्रोध कैसे उत्पन्न होते, तो बताया कि भाई ऐसे उत्पन्न होते। राग द्वेष तो पीछे छिपा हुआ, और तुम कहते हो अभी मन से मन बात बुद्धि में मान लिया तुमने कि हमें किसी से क्रोध नहीं करना, हम क्रोध नहीं करेंगे, आज हम क्रोध नहीं करेंगे। बड़े बड़े नियम सदा देते हैं सब लोग, नहीं दिए जाते हैं कि ये नियम करोगे, क्रोध नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। और वो बेचारे हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, आज मैं क्रोध नहीं करूँगा, आज मैं मौन बैठूंगा, आज मैं फलाना करूँगा। और पता पड़ा जैसे ही कोई आया सामने कैसे छूट गया तीर, पता ही नहीं पड़ा। जब तक आप पीछे का नहीं जानेंगे, विज्ञान की तरह नहीं जानेंगे, ज्ञान की तरह नहीं जानेंगे, ये प्रकृति का ये ज्ञान है, आपको आना चाहिए कि भाई अगर इस व्यक्ति किसी के साथ में ऐसा नहीं व्यवहार करना है, तो हमें अपने अंदर पड़ा हुआ वो संचय वो करना चाहिए साफ। वो जो राग द्वेष है हमारे अंदर, उसको साफ करना है, ना कि आंखों का दोष है। आंखें तो जब देखेंगे अपना काम करेंगे, आप आए आप आए आप आए, तो आप जो है मुस्कुरा जाते हैं एक दूसरे को देख के। तो कोई जरूरी तो नहीं कि राग द्वेष से ही मुस्कुराए, फिर वो एक अभिवादन होता है, एक वो होता है, बस ठीक है भाई। अभिवादन में तो सभी के लिए है, अभिवादन है, या कोई बात हो तो बात अलग है। अब राग द्वेष वाली बात नहीं, एक समता के साथ भी इस कार्य को किया जा सकता है। नहीं, क्षमता के साथ में जब स्थिति जैसी हो किया जा सकता है, लेकिन राग द्वेष के लिए एक लंबा समय आपको लगेगा। जब आप जिससे राग कर रहे होंगे उससे परम वैराग्य हो जाए आपको, और जिससे द्वेष कर रहे हैं उसके प्रति आप तटस्थ हो जाए। ये तो नहीं उससे प्रेम करने लगे जाके, लेकिन तटस्थ हो जाए। और राग द्वेष जो राग कर रहे हैं उसके प्रति वैराग्य ही हो जाए, तो पहली बात है, क्योंकि राग छूटना ज़्यादा कठिन लगता है कि भाई वो अटैचमेंट छूटता नहीं है। मान तो लेते हैं, लेकिन वो जब तक मानते हैं और जब तक करने का समय आता है तब तक तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों को समझते हुए अगर शुरू ही से हमारी बच्चे ऐसे हो जाएं, तो वो इस स्थिति में आ जाते हैं कि समो सत्र च मित्रं च तथा मान अपमान है नहीं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जाए। मुझे करना है, जीवन मिला है, ये कर्तव्य पथ मिला है हमें, इसमें करना है बस। जो स्थिति है हमें सम रहना सीखना है, और सम रहने से होगा क्या, शिव बन जाओगे। और शिव की ताकत, कोई ताकत नहीं है जो शिव से, हाँ, ब्रह्मा के वश की नहीं होती, जब विष्णु के वश की नहीं होती और शिव के पास जाते हैं, समस्त देवों की वश की नहीं है। जब भी कोई सृष्टि में बड़ा कोलाहल मच जाए तो किसी के वश की नहीं है, कोई बड़ा असुर पैदा हो जाए तो किसी के वश की नहीं है। भगवान शिव के ही जाते हैं सब कैलाश में, उसी ऊंचाई पे जा करके उस तत्व से जब मिलो तभी शांति है त्रिविध गुणों से। तो जब तक तुम्हें शांति नहीं होगी, जब तक तुम त्रिविध गुणों से अपने पार नहीं चले जाओगे। ठीक है, प्रकृति से पार जा करके उन त्रिविध गुणों के ऊपर जो शिव है, उस शिव के साथ जब तक तुम्हारा एकात्म नहीं हो जाता है, तुम उसके साथ सायुज नहीं हो जाते हो, तब तक तुम्हारी प्रकृति कभी भी इस त्रिविधता से मुक्त नहीं हो सकती। ठीक है, और ये त्रिविध का स्वभाव है कि कभी अच्छा तो कभी बुरा। प्रकृति में रहना है तो आपको इस स्वभाव को स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये स्वभाव है, उसकी वजह से नहीं है, मैं दुखी जो कुछ हूँ अपनी वजह से हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मुझे दुख है। किसने कहा कि तुम उससे प्रेम करो, किसने कहा कि उससे तुम द्वेष करो जो तुम्हारे अंदर इतनी परेशानियां हैं,
किसी ने कहा आज तक पैदा हो गए कोई बता दे कि हमें अंदर से कोई ने कान फूंक के भेजा है अंदर से कि तुम ऐसे रहना, ये तुम्हारे कान फूके जाते हैं बाहर। उसने कहा अब जैसे पैदा हुआ, उसने कहा कहाँ 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 कहाँ। तो माँ ने कहा, माँ नानी ने कहा कानावाती को मैं नानी तेरी, मैं दादी तेरी, कानावाती को करते हैं सब, कान में बोला जाता मैं तेरी फलाना। अब बेचारा कहता है ये नानी है, ये दादी है, मेरी मौसी है, ये माँ है, ये पिता हो गए। बस उसकी कहानी दूसरी शुरू। नहीं आया था बिल्कुल प्योर आत्मा। माँ कह रहा था कि अगर इस बार छूट जाऊं तो मैं सिर्फ आपका भजन करूंगा। कहते हैं 7वें महीने में जब घर में बच्चा चैतन हो जाता, उसमें चेतना आ जाती, तो वो ये देखता मैं कितनी बुरी जगह पड़ा हूँ इस तरीके से। और आप तो वो बार बार नारायण से प्रार्थना करता है कि मैं इस बार मुक्त हो पाऊँ, इस द्वार से निकल पाऊँ, तो मैं कभी नहीं आऊँगा और मुझे आपको ही जपना है। लेकिन जैसे ही भूमि पे आया फिर वो माया का जो पर्दा पड़ता है, तो फिर पूरी जिंदगी वो फलाना हम ये यही करता रहता है। ठीक है, तो इसलिए आनंद नहीं है न सुख है। इसीलिए आनंद जो और सुख है वो आता जाता है, ऐसा है, हिलता डुलता है, कभी ऐसा नहीं स्थायित्व तो नहीं उस आनंद में ना उस सुख में। जो चाहते हैं वैसा नहीं होता है। आता है एक क्षण के लिए, आता भी है कभी, जितनी देर वो ठहरता नहीं है वो। तो सर्व सुख देने वाले ध्यान को सुनो। तो कैसा करना है? श्रीमत् परम ब्रह्म गुरु नमामि, श्रीमत् परम ब्रह्म गुरु भजामि, श्रीमत् परम ब्रह्म गुरु बदामि, श्रीमत् परम ब्रह्म गुरु स्मरामि। श्रीमान पर ब्रह्म रूपी गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, श्रीमान पर ब्रह्म रूपी गुरु को मैं बसता हूँ, श्रीमान पर ब्रह्म रूपी गुरु को मैं कथन करता हूँ, और श्रीमान पर ब्रह्म रूप गुरु का मैं स्मरण करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ एक बात ये है कि यहाँ गुरु को हमने कहाँ रखा है, बस यही बात महत्वपूर्ण है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ हमें भेद में पढ़ना ही नहीं है, किसी उसमें जाना ही नहीं है। भगवान नहीं स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्म, जो ब्रह्म है वही गुरु है। अब व्यक्ति के रूप में गुरु तो अगर होता, अगर उसी को गुरु कहते, केवल मात्र इस शरीर को गुरु कहा जाता, तो काम नहीं चल सकता था ना। हा? वो अगर तत्व रूप में नहीं होता तो काम नहीं चल सकता। वो शक्ति रूप में है। ठीक है। व्यक्ति रूप में बाहर का ढांचा आपका ढांचा नहीं हो सकता, लेकिन एक दिन ये स्थिति आएगी कि आप भी वही बन जाएंगे। यहाँ तो ये स्थिति आती है कि गुरु के अत्यंत ध्यान से आप देही ब्रह्ममयो भवित, बार बार कहा जा रहा है गुरु गीता में कि देही ब्रह्ममयो भवित। तो मतलब गुरु के अत्यंत ध्यान से आप भी वही हो जाएंगे। तो अगर वो व्यक्ति के रूप में बाहर का ढांचा होता तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसका चेहरा मेहरा आपके मुंह में जाके थोप दिया जाए। तो क्या चीज है वो गुरु? तो तत्व रूप में, शक्ति रूप में वो गुरु है ना। बस जहां से आपको मिल रहा वो आपका गुरु है। ठीक। अब एक ही गुरु हो उस तरीके का होता तो आप पता पड़ा कैसे एक व्यक्ति को मान पाते सब। इसलिए शक्ति रूप में वो जिस घट में आ जाती वही गुरु के द्वारा आप भी उसी शक्ति में पहुंच जाते हैं, उसी तत्व में पहुंच जाते हैं। ठीक है। शक्ति कहेंगे तो फिर एक बार तुम लोग ब्रह्म में आ जाओगे, तो तत्व रूप में पहुंच जाओगे, तो तुम भी वही हो जाओगे। जो गुरु है वही शिष्य हो जाता है। गुरु शिष्य का वहां पे भेद खत्म हो जाता। आत्मा आत्मा में मिल गई, आत्मा परमात्मा में मिल गई। हाँ, समुद्र से था तो यम क्षीरे क्षीरे जले जलम भिन्ने कुम यथा आकाश तथा आत्मा परमात्मा ने। हाँ, है कि नहीं? कि जैसे दूध में मिल जाता है, दूध जल में मिल जाता है, लेकिन तेल और उसको मिला दो नहीं मिलेगा। तो ऐसी है, जो विजाती चीज नहीं मिलती है, लेकिन जो सजाती चीजें वो आपस में मिल जाया करती हैं। तो वही कह रहे कि हमें वहाँ उस परब्रह्म गुरु की को नमस्कार करता हूँ, मैं परम गुरु को भजता हूँ। इतनी गुरु को इतनी ऊंचाई पे रखना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं मानना चाहिए कि गुरु व्यक्ति के रूप में है, तो नहीं। क्योंकि व्यक्ति के रूप में तुम प्रकृति का उनका ध्यान करोगे क्या? उनकी बात को लेकर के तुमने कहा गुरु जी तो बड़े अच्छे हैं हमारे,
गुरु जी हमारे सुंदर हैं, गुरु जी फलाने हैं, गुरु जी क्रोधी हैं, गुरु जी मौनी हैं, गुरु जी तो ये इतना बड़ा तप करते हैं। ये सब तो प्रकृति का है, ये तो सब प्रकृति का है, इसका तुम ध्यान करते हो। तुमको देखना चाहिए गुरु मेरे परम ब्रह्म है ना। उनका मैं स्मरण करता हूँ, उनका मैं ध्यान करता हूँ। जब इतनी जितनी ऊंची कंसेप्ट लेकर के चलोगे उतना ही तुम्हारे अंदर फलीभूत होगा वही चीज। और तुम मान लोगे कि ये इतने हैं तो उतने ही तुम पहुंच पाओगे। देव हैं तो देव पहुंचेंगे। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं एक जगह अपनी वचनामृत में, उनकी वाणी में, ये गुरु देव भी है, गुरु यक्ष भी है, गुरु किन्नर भी है, गुरु सिद्ध भी है, तो सब कुछ गुरु है। और है भी, क्योंकि एक एक सब के पूजने वाले सबको प्राप्त होते हैं, है ना। जिसके पूजने वाले होते हैं वो, भूतों के पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवों को पूजने वाले देवों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजने वाला मुझे प्राप्त होता, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो वहां भगवान कृष्ण किस हैसियत से कह रहे? परब्रह्म की हैसियत से कह रहे। गीता किसकी हैसियत से भगवान ने कही? परब्रह्म की हैसियत से कही, ठीक है, सद्गुरु तत्व से कही। वहां यहाँ पर श्री भगवान किसकी कह रहे हैं बात? परब्रह्म की बात कह रहे हैं। तो यहाँ वो खुद स्वयं ध्यान करते हैं, परब्रह्म का करते हैं, तो वो कहते हैं उस ब्रह्म गुरु को नमामि है, भजामी है, बदामी है, स्मरामी है। मैं उसका कथन करता हूँ, मैं उसका नहीं कथन कर रहा हूँ। ये मत समझ लेना मैं किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं किसकी तत्व रूप में जिसको हमने जाना उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जहाँ जिसने जाना है वो उसमें बाद में भी बाहर आएगा। जब हाँ, जाना तो अंदर जाता है, फिर बाहर व्यक्त आता है। तो किसी की अगर उसे उपासना करनी तो करे, और कभी कभी नहीं भी करनी पड़ती, किसी किसी संप्रदाय में नहीं भी होता है। लेकिन कोई कोई अपना, जैसे हमारे यहाँ बस आरती करते हैं, और ज़्यादा कर्मकांड नहीं है, और ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं कि वो उसका कोई है। हमारे गुरुदेव ने तो हमें स्वयं आदेश दिया था कि तेरा कोई आरती पूजन नहीं। तब हमें समझ में आ गया था किस ब्रह्म की बात कर रहे। तो ब्रह्म तो ये है ना, गुरु कौन है, उसको कैसे हटाया जाता है, उसका रूप कहाँ नहीं है, उसका रूप तो कण में है। तो फिर उस रूप को कैसे आप नकार सकते हैं? लेकिन क्रियात्मक रूप से जब हमने इतना सारा ये प्रभु जी को कराना था हमसे, तो हमने फिर रखे। हमने कहा हम क्यों रखे आप स्वरूप? जब आपने हमें हमारे स्वरूप ले लिए और आपने हमको आरती पूजन के लिए मना कर दिया, अब हम क्यों करें ये काम? फिर से ABCD हम पढ़े, मजा आ गया। 2.5-3 साल में हमें मजा आ गया, आनंद आ गया हमें। ना कुछ करना, ना कुछ धरना, दिन रात मगन रहना। नहीं, अब ये काम दोबारा से तो लगे ऐसे कि जैसे फिर कोई आदमी कक्षा 1 में आ जाए। तो हमने कहा हम नहीं कर रहे ये काम। तो बोले कि तुम्हारे लिए नहीं करना, लेकिन तुम्हें करना है ये काम, तो सबके लिए करना है तुम्हें। तो वैसे ही तुम करो जैसे अज्ञानी लोग करते हैं। फिर अज्ञानी में तो करना पड़ा, नहीं पता है। तो कौन से गुरु से वहां से लेकर के यहाँ तक हमने जाना। और तो ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति। अब यहाँ पे बिल्कुल निराकार की बात चल रही है, देखो, है ना। तो ब्रह्मानंद परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति, वो ज्ञान मूर्ति है। वो जिस दिन आपके अंदर ज्ञान की स्फुरना उठने लगे, बड़ी बड़ी आपको सब समझ में आने लगे, जो भगवान शिव कह रहे, आप समझ लेना मेरे अंदर गुरु आ गया, विराजमान हो गया मेरे अंदर गुरु। उसके पहले नहीं समझना, क्योंकि जब गुरु विराजमान हो जाता तो ज्ञानम उपपद्यते स्वयं, अपने आप आता। अब शांति हो गई, अब हमें कहीं भागना नहीं कि हरिद्वार जाना है कि फलाना। उसके पहले तो मन बहुत भागता, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना वो करना। लेकिन जब वो परमानंद वाले उसमें पहुंच जाता है और अपने गुरु में सब कुछ देख लेता है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जब अर्जुन की तरह विराट रूप देख लेता, तो फिर वो कहता है क्या है भगवान शिव वहाँ पर, तो उनका रूप ऐसा हो जाता है, द्वंद्वातीतम गगन सदस्यम। अब वो आकाश की तरह हो गया, है नहीं। धरती में रहोगे तो दोनों चीजें हैं, लेकिन आकाश में एक हो गया। यहाँ कोई पहाड़ नहीं, कोई नदियाँ नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ बिल्कुल एक हो गया, वहाँ दो नहीं है। धरती में सब दो हैं। तो द्वंद्वातीतम गगन सदस्यम, तुलना किससे की गई? आकाश से की। नहीं, आकाश जैसा हो जाए, इतना विशाल हृदय हो जाता उस व्यक्ति का। अभी कितनी, अभी ये मेरा है, ये तेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये लाभ है, ये हानि है, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। और वो साक्षी भाव से फिर देखता सब चीजों को, वो तटस्थ हो जाता है, और तटस्थ होकर हर चीज को देखता है, और तीनों गुणों से रहित हो जाता है। उसके प्रकृति में चाहे सत्वगुण उठे, चाहे रजोगुण उठे, चाहे तमोगुण उठे, वो अपनी प्रकृति को भी साक्षी हो जाता है
ठीक है, जो भी हो रहा होने दो। वो कोई आकांक्षा ही नहीं करता कि कोई मुझे कुछ कहेगा। कभी कभी सिद्धों के आचरण में ऐसी चीजें आ जाती हैं, देखते हैं कुछ सिद्ध होते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। को वो पत्थर मार रहे हो, को वो कुछ ऐसे कर रहे हो, लेकिन सिद्धि ऐसी है कि पता पड़ा मल भी उठा के दे देंगे तो वो सोना हो जाए। एक पता नहीं छतरपुर के पास एक जगह थी, वहाँ एक संत थे, सिद्ध थे, तो ज्यादातर अपने पास आने को मारते रहते थे। तो अब वो कथा कहीं चली जाएगी तो, लेकिन सबको पता था अगर ये मार कंकड़ पत्थर सह लो और पास तक पहुंच जाओ तो ये पूरा काम कर ही देंगे। या घिन ना आए उस, वो बैठे रहते थे मल के ढेर पे, छूते रहते थे उसको, तो सबको बड़ी घिन आती थी, तो आधे तो ऐसे ही भाग जाते थे उनकी स्थिति। लेकिन वो वास्तव में वहाँ पर पहुँच के बिल्कुल पास पहुँच जा तो खुशबू आने लगती थी, वो मल होता ही नहीं था। तो ऐसे ऐसे सिद्ध होते हैं जिन्हें प्रकृति में कोई मतलब नहीं हो, ऐसा बानक धारण करने की जो कुछ लोगों की दूर रखने के लिए हो जाए, तो उनकी अलग अलग गतियाँ होती हैं। और वो आनंदमान आनंदकरम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोध रूपम योगीन्द्रमीडम भवरोग वेद्यम श्रीमद्गुरुम नित्यमाहम नमामि। ठीक है, इसमें तो कोई बात ही नहीं, कई बार बता चुके हैं। और नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजन, यहाँ साकार रूप की बात नहीं चल रही, इसलिए पूरी बात वही है कि वो निरा आभास है, आभास से रहित है। उसे ऐसा नहीं कि तुम आभास कर लो कि फलाना आ रहा है ये आ रहा, वो स्वयं प्रकाशित होना चाहे तो आपके हृदय में प्रकाशित हो जाए, लेकिन आप आभास नहीं कर सकते। कहते हैं हमें आभास हो रहा, ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, आपकी बुद्धि नहीं कर सकती। हाँ, वो चाहे तो आपके हृदय के आकाश में आ जाए, है ना। तो न गुरु अधिकम न गुरु अधिकम न गुरु अधिकम न गुरु अधिकम, शिव शासनता शिव शासनता शिव शासनता शिव शासनता। शिव के उपदेश से गुरु से कोई अधिक नहीं है। शिव जी ही कह रहे हैं कि शिव के उपदेश से गुरु से अधिक कोई भी नहीं है, शिव के उपदेश से गुरु से कोई भी अधिक नहीं है, शिव के उपदेश से गुरु से कोई अधिक नहीं है, शिव के उपदेश से गुरु से कोई अधिक नहीं। बहुत बार कहा, 4 बार कहा। 4 बार का मतलब होता है कि उन्होंने अपनी बात को बिल्कुल उससे कह दिया है। ठीक है, और इदमेव शिवम इदमेव शिवम इदमेव शिवम इदमेव शिवम, शिव शासन तो शिव शासन, मम शासन तो मम शासन तो मम शासन तो मम शासन तो। मेरे आदेश से श्री गुरु ज्ञान ही कल्याणकारी है, मेरे आदेश से श्री गुरु ज्ञान ही कल्याणकारी, मेरे आदेश से श्री गुरु ज्ञान ही कल्याणकारी है। कोई ज्ञान जरूरत नहीं है। अगर आपको ये ज्ञान आ गया तो आपको कोई भी ज्ञान की किसी भी प्रकार की कुछ कल्याणकारी है, मतलब इससे आपको भुक्ति मुक्ति दोनों मिल जाएगी, जीवन का सार है। इसलिए गुरु मार्ग के अवलंबन लेने वालों को गुरु ही साथ होता है, उन्हें कोई अन्य पूजाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें उस तरीके का कोई अवलंबन किसी परिस्थिति में, मान लो कोई ऐसा है वो सामाजिक रूप से, तो कोई ऐसी बात नहीं होती, अवलंबन तो अंदर होता ना। सदैव अवलंबन जो है, इतना करते किसका अवलंबन लेते हैं तुम, पूछे हम तुमसे। हाँ, इतनी जो पूजाएं करते हैं वो किसका अवलंबन लिए, उन्हें पता ही नहीं कि किसकी पूजा करते हैं किसको, वो तो सिर्फ करते हैं। अवलंबन उनका कोई नहीं रहता है, नहीं अवलंबन कोई गुरु से, तो अवलंबन लेने के लिए फिर गुरु ही साथ है, जो गुरु मार्ग में आ गए हैं। अब यहाँ बैठे तो आ ही गए हो, और क्या तुम्हारी निशानी बताओ, कैसे तुम्हारे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कोई, मतलब आ ही गए हो यहाँ पे, आ ही गए तो फिर भटकना छोड़ो, छोटी अपनी निरंतर गतियों को वो करो, अवरोध करो, ताकि जो है निरंतर गतिविधियों का अगर अवरोध नहीं करोगे उसको, तो वो तुमको ना तो लोक में सही ढंग से रहने देगी, ना परलोक में मतलब ना तो तुम्हें भुक्ति मुक्ति में रहने देगी, रहने ही नहीं देगी वो ढंग से। तो ऐसे व्यक्ति बड़े उसमें रहते हैं जो साधक भी होते हैं और मानते नहीं है बातों को, मतलब साधना करेंगे लेकिन बातों को नहीं मानेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, नियमावर्तता नहीं करेंगे। हम अगर किसी रास्ते में चले और वहाँ के नियमों का पालन नहीं करें तो सिवाय एक्सीडेंट के और क्या होगा, वही होता है। इसीलिए एक्सीडेंट बहुत होते हैं, नहीं दुर्घटनाएं क्यों होती है, इतने कष्ट क्यों होते हैं, नहीं तो सहज ना हो जाए मार्ग, मार्ग से बहुत सहज होता है। लेकिन अगर उसको हम क्लिष्ट बनाते हैं अपनी वृत्तियों के कारण, संस्कारों के कारण, तो ये हमारी गलती है। उसमें निश्चित ही जहाँ भी ऐसे हो वहाँ पे आपके सामने ऐसे
गुरु खुद ही अपने आप ऐसा कर देता है कि आपको रास्ता मिल जाए। अगर श्रद्धा अच्छी है तो ज्ञान की इस तरीके बहुत, एक किताब भी नहीं किसी को पढ़नी आती। हाँ, वो कबीरदास कौन से पढ़े लिखे थे, माना कौन से बड़े वहाँ गए थे स्कूलों के कि उन्होंने कोई डिग्री हासिल कर ली। इसके लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, इसके लिए जरूरत होती आंतरिक रूप से संस्कारों की। उसी संस्कारों से वो अंदर की यात्रा चलती रहती है। और वैसे भाव प्रत्यय था उनका, कबीरदास का भी भाव प्रत्यय था, नानक जी का भी भाव प्रत्यय था, प्रभु जी भाव प्रत्यय योगी है। ये सब भाव प्रत्यय योगी जो जन्म से ही, जिनका जन्म ही कारण है कि वो सिद्ध तो है ही, वो तो आए इसीलिए है। तो जो भाव प्रत्यय योगी होते हैं वो सब पहले के जन्म से ही साधनाएं करके आते हैं और प्रकृति लीन हो जाते हैं, प्रकृति को पूरा कर लेते हैं वो पूरा। लेकिन अभी वो स्थित नहीं हो पाए थे और तब तक उनका शरीर प्रकृति में लय हो गया, या तो देह गिर गई या स्वयं वो प्रकृति में पहुंच करके, जब प्रकृति ऊपर के सबसे उसमें थे तो वो उनको जब अनुभूत हुई अहम ब्रह्म, अहम अस्मि या आनंद, तो वो उसी में लय हो गए। तो वो हजारों वर्ष तक उसमें रहते हैं। हजारों वर्ष रह करके फिर जब उनको उससे प्रकृति से निकलते तब उनका भाव प्रत्यय होता है। जिसे भगवान ने कहा कि बुद्धि संयोगम तत्तम बुद्धि संयोगम पर लभते पौर्वदेकम यत्ते ही ततो भूया संसिद्धो गुरुनंदना या पूर्वाभ्यासेन तेने ह्रियते हयावस अपि जिज्ञासु अपि योगस शब्द ब्रह्मात्य वर्तते। मतलब जो पूर्व जन्म के अभ्यास किए होते हैं उनको जैसे प्रभु जी की शरणागति मिलती है वो इतनी जल्दी तत्काल बढ़ने लगते हैं। ध्यान लगने लगा, ध्यान लगाना नहीं पड़ा, लगने लगा, अपने आप लगने लगता, अपने आप अनुभूतियाँ होने लगती हैं, अपने आप सब चीज़ें चलने लगती। उसे ऐसा लगता है जैसे मैं कर रहा हूँ, नहीं, वो तुम्हारे भाव प्रत्यय के कारण ऐसे सिद्ध संयोग मिला, बुद्धि संयोग मिला, किसी सिद्ध का दर्शन हुआ और दर्शन के संयोग से ही तुम्हारे अंदर पड़ी हुई जो पुरानी स्मृति थी वो जागृत हो गई। उनका जैसे टच हुआ तुम्हें, मतलब करंट लगा और तुम्हारे अंदर वो स्पार्किंग हुई, और मतलब वो हो करके और तुम पूर्व जन्म का सब, अब बस तुम जरा भी करते हो और तुम्हें हो जाता है। लेकिन कारण वो है तो उनकी वजह से तुमको यहाँ तक वो पड़ा था, तुम्हारा कारण तुम्हारा संस्कार प्लस उनका मिलना। ठीक है, अब यहाँ पे आकर के तुम अगर जरा भी प्रयास कर लो तो निश्चित ही तुम बड़े आराम से तुम मोक्ष में पहुंचो, क्या बल में पहुंच जाओगे। थोड़ा अगर कोई करे ढंग से, लेकिन अभ्यास नहीं करता कोई, अभ्यास में सब शून्य है। और बात में क्या कहें फिर, है ना, अभ्यास और वैराग दोनों शून्य है हमारे यहाँ, और अभ्यास और वैराग ही हमारे पास नहीं है। तो वही जो 50 के ऊपर हो गए उनको चाहिए कि वो अभ्यास करना शुरू कर दे, वैराग्य का और अभ्यास का। अभ्यास जो साधन मिला है, जो साधना मिली है, उसको अपने 2-2 घंटे, 1-1, 1.5-1.5 घंटे गृहस्थी लोग भी बैठा करें, सुबह भी बैठा करें, शाम को भी बैठा करें, समझे। इधर उधर की ये सारी चीज़ों का अच्छा हुआ, कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, कुछ चीज़ें खराब भी हो रही हैं, लोग एक दूसरे से कट भी हो रहे हैं। अब लोग, अब ये नहीं कि पड़ोसी बात करें, अब तो पड़ोस वाला तो बिल्कुल ही जानता नहीं सामने वाले को। तो कुछ चीज़ें इसका सही उपयोग करना चाहिए हमें चीज़ों का। मतलब इस तरीके से बोरियत हो रहा है, फिर हमने दूसरे व्यसन पकड़ लिए अपने, पता पड़ा सब पीने लगे, पाने लगे, अपना कुछ और तरीके ढूंढ लिए एंजॉयमेंट के। तो ये सब तरीके नहीं, उसका कायदे से आप वो कीजिए, अपने को एंगेजमेंट कैसे करना है, कैसे आपको अपने समय को व्यस्त रखना है। और जिनके पास साधन, यहाँ बैठे लोग, सभी लोगों को इसी बार, जैसे हमारी पूजता आई है और हमारी निकिता का नाम बहुत सुंदर लगा है, और सुंदर भी है, ठीक है। बाकी नाम सबसे सुंदर लगा, इतना सुंदर नाम लगा था, मैं कि कितनी सुंदर होगी, स्निग्धा हो, अरे कितनी स्निग्धता, मतलब एक शब्द का कितना बड़ा इम्पैक्ट वो होता, छाप होती है। तो स्निग्ध होना चाहिए, स्निग्ध का तो बहुत ही अच्छा अर्थ है कि मतलब स्निग्ध है, इतनी कहना चाहिए, स्निग्ध से कहते चिकनाई, जैसे घी में, दूध में क्या है, स्निग्धता है। ये ऐसे भोजन है जो हमारे शरीर को पोषित करते हैं। तो स्निग्ध मतलब स्वभाव में इतनी कहना चाहिए, इतना तरलता है, इतनी वो होनी चाहिए तरल कि मतलब लोगों को
सूखा व्यक्ति कैसा लगता है? नहीं, हाँ, सूखा सूखा रूखा रूखा स्निग्ध व्यक्ति स्निग्ध लगता है। तो हम यही चाहेंगे अपनी स्निग्धता से कि भाई वो हमारी जैसे नाम यथा नाम तथा गुण वाली हो, हाँ, होगी और हो। ठीक है, ठीक है, ताकि जो तुम्हारे माता पिता मिले हैं, जो तुम्हें यहाँ पे माता पिता मिले हैं, वो भी ऐसे ही हैं। तो सारा परिवार ऐसा है कि उसमें तुम अपने इस नाम को सार्थक कर सकती हो। अगर एक आध खराब मिला होता, वैसे तो ज़्यादा तो नहीं किसी के बारे में हम कह सकते कब किसके जीवन में क्या संस्कार हो आ जाए। कोई हम भविष्यवक्ता तो नहीं है कि हमारी वीणा क्या करेगा लेकिन फिर भी जहाँ तक अभी जो भी हमारा वो रहा अभी तक का देखना, उसमें यही लगता है कि ठीक ठीक है, एक जैसा अच्छा परिवार होना चाहिए। उस अच्छे परिवार की अनुकूलता तुमको सब मिली है श्री प्रभु जी की कृपा से। ठीक है, अब ये तुम्हारा भी कार्य है, इनका तो हमने समझा ही दिया, तुम्हारा भी यही कार्य होगा कि तुम इस स्निग्धता को बनाए रख करके अपने परिवार को सींचती रहो। ठीक है, प्रेम से, कर्तव्य से अपने, ठीक है, हाँ, ताकि जीवन का अर्थ मिले। हम तो अभी से तुम लोगों को ज़्यादा ट्रेनिंग देना चाहते हैं। इन लोगों को तो यह है कि ये इतने पुराने घड़े हो गए, ठोकना बहुत पड़ता, काम कम होता है इतने ठुकते हैं, लेकिन इतने पुराने चिकने घड़े हो गए इन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकालते हैं। लेकिन अब नई जनरेशन जो होती है वो हमारी बात को समझ सकती है। ऐसी बात नहीं, एक कॉन्शियसनेस की बात है, सारी चेतना से बात है। कोई कोई पूजा पाठ नहीं उस तरीके की, केवल आपको अंदर से इतना होना है, इतना हमारे कहने का मतलब है कि वही हम तुम्हारे ही नाम लेके बोल रहे हैं ठीक है, हाँ, ये सब लोग भी सब जो स्निग्ध सबको होना है, उसी को नहीं कह रहे, ये बात हम सभी के लिए कह रहे हैं। इतना हो कि उस चीज मतलब उस चीज में अच्छा नहीं लगता है। कोई अच्छा व्यक्ति होता है बोलने वाला ढंग का, तो प्रेम लगता है उससे, ऐसा लगता है इसके पास बैठो, इसके हल्का लग रहा है, इसके पास बैठने से थोड़ा आनंद आ रहा है। तो इसलिए माताएं भी सभी स्निग्ध बने, सभी लोग उस तरीके से चले। और जरा जरा सी बात में इरिटेट, तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें दे, तुम कर नहीं रही हो कुछ, तुम बहुत बड़ा इस सृष्टि को दे रही हो। आप 99% इरिटेट हैं। अब इरिटेशन तो ही तो वापस लौट के आएगा, वहाँ से स्निग्धता तो नहीं लौट आएगी। नहीं, तो जो दे रहे हैं वही लौट रही है हमारे। अगर हमें कोई लोग प्रेम नहीं कर रहे हैं तो समझ लो इसका मतलब क्या कहीं गलत हम हैं, नहीं तो सब प्रेम कर देंगे आपको। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि जो आपको प्रेम ना करे। अगर आप त्रिगुणातीत हो गए हैं तो आपको सब प्रेम करेंगे, आप सबको प्रेम करेंगे। क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छी है, या बहुत धनवान है, या बहुत निर्धन है। मतलब ही नहीं उन सब बातों से। एक सामने आया है, एक बस हम मिले, आपस में मिले हैं, तो पूरे समय में अपने आनंद को बिखोरो। परमात्मा ने आनंद दिया है तो बिखेरो आनंद को। जबरदस्ती क्यों किसी के प्रति उसकी आलोचना करके उसके प्रति उसको प्रतिभाव खराब करवाओ उसको अपने। और कभी भी हाँ तुम किसी की बुराई करने बैठ जाओगे, वो एक दिन वो जरूर तुम्हें मिल जाएगा आकर के। तो जो बोया है वो जरूर काटोगे। इसलिए किसी की बुराई भी मत करो, अपने चित्त को मैला नहीं करो, राग द्वेष मत करो, और हमेशा किसी की तटस्थ रहो। हम ये भी नहीं कहते हैं कि उससे उसकी प्रशंसा करने बैठ जाओ, जबरदस्ती प्रशंसा करने की क्या बात है। नहीं, ठीक है, कोई है अगर उससे उपयुक्त तो अपने हृदय में भाव होता कि नहीं बच्ची ऐसी है, ये बच्ची ऐसी, उससे क्या लेना देना हमें। हमें तो काम करना है, तो हमें तो सबके साथ में एक साथ रह करके काम करना है, ताकि वो समझ सके कि गुरुदेव तो अच्छे से भी बात करते हैं, बुरों से भी उतने प्रेम से बात करते हैं, उनके उनकी दृष्टि में सब बढ़िया रहते हैं। तो यही दृष्टि चाहिए कि तुम्हारे मतलब शिव की, कि असुर भी सामने आ जाए, भूत भी आ जाए सामने, तब भी शिव की अप्रसन्नता का कोई कारण नहीं है। चाहे कोई परेशान हो जाए, माँ जगदम्बा परेशान हो गई कि भोलेनाथ आपकी वजह से तो हो गया, भस्मा से उनने अवनी को मांग लिया। तो ऐसे ऐसे होता है कई बार, लेकिन इससे इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि प्रकृति की उससे हम आलोचना से या उससे हम डर जाए और हम अपने उसको बदल दें एटीट्यूड को।
कष्ट भी होता है कभी कभी, इन सब बातों में कष्ट होता है कभी कभी। गलत आदमी के साथ में कोई बात हो जाए और मतलब उस तरीके की, तो उसको कहेंगे आप ही ने तो इसको घर बैठाया था यहाँ पे, आप ना करते तो कैसे को ऐसा होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें से गुजरना पड़ता है जहाँ अच्छे बुरे का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रेम अपनी जगह है, वही आनंद है, वही सर्व सुख है। और यहीं पे हम प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। और इसी के साथ भगवान योग योगेश्वर श्री जन्मोहन जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।